लेक्चर नंबर 26 ग्रुप बाय फंक्शन इन डेक्स। ग्रुप बाय फंक्शन हमारे डाटा को हमारे टेबल को समराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम। किसी कॉलम की बेस पे हम अपने डाटा को अपने टेबल को ग्रुप कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखा है, ग्रुप बाय फंक्शन क्रिएट्स अ समरी ऑफ द इनपुट टेबल। जो हम टेबल दे रहे हैं यानी कि इनपुट टेबल, उसकी समरी बनाता है। ग्रुप बाय द स्पेसिफाइड कॉलम, उसको ग्रुप करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम। जो उसके टेबल्स के जो कॉलम है उसकी बेस पे उसको समराइज करता है। अब वो एक कॉलम की बेस पे भी डाटा को समराइज कर सकता है और नंबर ऑफ कॉलम्स की बेस पर भी डाटा को समराइज कर सकता है। ग्रुप बाय फंक्शन दो तरीके से काम करता है। ग्रुप बाय फंक्शन दो इंपॉर्टेंट काम करता है। इस फंक्शन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक काम ये करता है कि उस डाटा को समराइज करता है, ग्रुप करता है। दूसरा काम इसका वो ये है कि एक एक्सटेंशन कॉलम, उसमें हम एक कॉलम ऐड करते हैं, उसमें वो सब टोटल्स को शो करता है, उस वैल्यूज को एग्रीगेट करता है, हमारे टेबल की वैल्यू को एग्रीगेट भी करता है, समराइज भी करता है और वैल्यूज को एग्रीगेट भी करता है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ग्रुप एंड टू एग्रीगेट वैल्यूज और सब टोटल्स इन एक्सटेंशन कॉलम। जो हम कॉलम इसमें ऐड करेंगे यानी कि एक्सटेंशन कॉलम, उसमें एग्रीगेट वैल्यूज और सब टोटल वैल्यूज को शो करता है। ग्रुप बाय फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने देख ली, इसके पैरामीटर्स देखते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन के तीन पैरामीटर्स होते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन के चार पैरामीटर्स होते हैं। नंबर वन पैरामीटर टेबल। जो टेबल हम इसको देते हैं, जो टेबल हमने इंपोर्ट किया होता है, उसको कहते हैं इनपुट टेबल, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ग्रुप बाय कॉलम नेम। हमने किस बेस पे, किस जो है कॉलम की बेस पे डाटा को समराइज करना है, ग्रुप करना है, कंसोलिडेट करना है, उस पैरामीटर का नाम है, ये देखें, ग्रुप बाय कॉलम नेम। ये मैंने नीचे भी दिया हुआ है, ग्रुप बाय कॉलम नेम, कि हम उसकी बेस पे डाटा को समराइज कर सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये शो कर रही है कि ये जो है नंबर ऑफ जो है कॉलम्स की बेस पे हम डाटा को समराइज कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर नेम। जो कॉलम हम ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि वही बात जो सेकंड जो था फंक्शन उसका, ग्रुप बाय फंक्शन का, कि जो सब टोटल्स जो है जिसमें हमने शो करने हैं, एग्रीगेट वैल्यूज जहां पे शो करनी है, उस कॉलम को ऐड करने के उसका नाम दे सकते हैं। एक्सप्रेशन, जिसमें कॉलम का नाम देंगे वहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा उसका, क्या हमने इसको सम करना है, एवरेज करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सी कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। चौथा पैरामीटर एक्सप्रेशंस का होगा। ये फंक्शन ग्रुप बाय फंक्शन इंतहाई आसान फंक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको ये ग्रुप बाय फंक्शन समझ आ जाता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, वो तमाम डेक्स के फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें, मैंने आपके लिए एक सिंपल डाटा सेट तैयार की है। ये डाटा सेट 6 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। पहला कॉलम अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर का है जी। मान लीजिए ये डाटा सेट मैंने किसी बैंक से ली है और ये ग्रुप बाय फंक्शन बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर और जो है बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अकाउंट नंबर 16 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है या 14 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए इसको 4 डिजिट्स पे रखा हुआ है। अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, ABC, इस तरह मैंने अकाउंट टाइटल दिए हैं। अकाउंट टाइप देखें, अकाउंट टाइप करंट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, NGO अकाउंट है, जौन सा भी अकाउंट है वो उसकी अकाउंट टाइप में शो हो जाएगा। अकाउंट स्टेटस, ये एक्टिव अकाउंट है, डोरमेंट अकाउंट है, इनएक्टिव अकाउंट है, ये उसका फील्ड है जी। रीजन, ये अकाउंट कौन से रीजन में बेस करता है, सेंट्रल रीजन का अकाउंट है, साउथ रीजन का अकाउंट है या नॉर्थ रीजन का अकाउंट है। ये कॉलम डिपॉजिट, इस अकाउंट में कितना डिपॉजिट है, हर अकाउंट के सामने उसका डिपॉजिट लिखा हुआ है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो देख लेते हैं जी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट हम मालूम करना चाहते हैं। ये देखें, ये मान लीजिए कि ये डाटा सेट बहुत बड़ा है और हम मैनुअल कैलकुलेशन इसकी नहीं कर सकते,
तो हमने रीजन वाइज सेंट्रल रीजन में टोटल डिपॉजिट कितना है मालूम करना है। सेंट्रल रीजन बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है और हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें डेक्स का कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट कर दे। सेंट्रल रीजन में कितना डिपॉजिट है, साउथ में कितना है, नॉर्थ में कितना है, वो रीजन वाइज जो है एग्रीगेट वैल्यू हमें डिस्प्ले कर दे। उसके लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव में लिखा भी हुआ है, रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट हमें मालूम करना है, उसके लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन लगाएंगे। ये देखें ग्रुप बाय फंक्शन जो है क्या रिटर्न करता है। ग्रुप बाय फंक्शन रिटर्न एन इंटायर टेबल और टेबल विद वन और मोर कॉलम्स। ये टेबल को रिटर्न करता है, इसलिए हमें जो है यहाँ पे न्यू टेबल में जाना होगा, ना हम न्यू मेजर में जाएंगे ना न्यू कॉलम में जाएंगे, क्योंकि ग्रुप बाय फंक्शन न्यू टेबल रिटर्न करता है। अंडर द होम टैब न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। अब मैंने मालूम करना है कि रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट कितना है। मैं टेबल का नाम रखूंगा, ये देखें टेबल का नाम है रीजन वाइज डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट। जी फंक्शन का नाम है ग्रुप बाय। ये देखें पहला पैरामीटर, जैसा कि मैंने आपको उसके पैरामीटर्स बताए थे, पहला पैरामीटर टेबल, इनपुट टेबल, वो हमारा है अकाउंट डाटा। जी दूसरा पैरामीटर किस कॉलम की बेस पे हम उसको ग्रुप करना चाहते हैं। ये देखें ग्रुप बाय कॉलम नेम, किस कॉलम की बेस पे हम उसको डाटा को ग्रुप करना चाहते हैं। मैं रीजन वाइज डिपॉजिट मालूम करना है तो मैंने रीजन की बेस पे करना है। मैं अपनी फील्ड जो है, अपना कॉलम जो है वो ऐसे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि दूसरा जो है कॉलम जिसकी बेस पे आप समराइज करना चाहते हैं, मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक कॉलम की बेस पे समराइज करना चाहता हूं। तो लिहाजा मैं उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर ये वाला दूंगा नेम, जो मैं एक एक्सटेंशन कॉलम, एक नया कॉलम जिसमें मेरी टोटल डिपॉजिट की वैल्यू शो हो, उसका नाम मैं क्या रखना चाहता हूं। उसका नाम रखना चाहता हूं रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट, ये उसका नाम है। एक्सप्रेशन में मैं उसको सम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कॉलम वाइज सम नहीं करना, मैंने रो वाइज सम करना है, तो इसलिए मुझे सम मैक्स का फंक्शन अप्लाई करना होगा, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। ये देखें सम मैक्स फंक्शन को मैंने सिलेक्ट किया। पहला पैरामीटर टेबल का नाम तो यहाँ मैं पहले दे चुका हूं, दोबारा मैं यहाँ पे टेबल का नाम नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे चुका हूं, दोबारा टेबल का नाम नहीं आ सकता। तो क्या आएगा यहाँ पे, जब भी हम ग्रुप बाय फंक्शन इस्तेमाल करें तो उसमें टेबल की नाम की जगह पे करंट ग्रुप आएगा। ये देखें करंट ग्रुप फंक्शन जो है ग्रुप बाय फंक्शन के लिए बना है, इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मैंने करंट ग्रुप फंक्शन पे सेलेक्ट किया। करंट ग्रुप फंक्शन के पैरामीटर्स खाली होते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं लेता, लिहाजा को मैं कोमा दूंगा। उसके बाद एक्सप्रेशन में किस कॉलम का मैं एग्रीगेट वैल्यू, टोटल वैल्यू मालूम करना चाहता हूं। मान लीजिए कि मुझे टोटल डिपॉजिट के कॉलम की चाहिए, तो मैं इसको जो है डिपॉजिट वाले फील्ड को सिलेक्ट करूंगा, अकाउंट डाटा डिपॉजिट। ये देखें ये मैंने फंक्शन को क्लोज किया, एंटर का बटन प्रेस किया। पावर बीआई इस पे काम कर रहा है और मेरे लिए टेबल जनरेट कर रहा है। ये देखें मेरा ग्रुप बाय फंक्शन के जरिए मैंने अपने डाटा को रीजन वाइज समराइज किया है। सेंट्रल रीजन में टोटल डिपॉजिट है 4000, साउथ रीजन का टोटल डिपॉजिट है 5000, नॉर्थ रीजन का टोटल डिपॉजिट है 8000। ये मेरा कॉल जो है टेबल यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है। ये देखें दो कॉलम, उसके दो कॉलम। ये अब मैं देखना चाहता हूं कि वाकई मेरे सेंट्रल रीजन में 4000 डिपॉजिट है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दोबारा अपने पुराने टेबल पे आता हूं। सेंट्रल रीजन 1000, उसके बाद सेंट्रल रीजन 2000 हो गया। ये सेंट्रल रीजन 2000 4000 हो गया। उसके बाद ये देखें जी सेंट्रल रीजन का टोटल डिपॉजिट है हमारा 4000 और ये 4000 से समराइज किया। इसी तरह साउथ रीजन का टोटल डिपॉजिट है 5000, वो 5000 से समराइज कर दिया, नॉर्थ रीजन का समराइज कर दिया। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था, ग्रुप बाय फंक्शन
दो तरीके से काम करता है। एक हमारे उसने डाटा को रीजन वाइज समराइज किया, रीजन वाइज कंसोलिडेट किया। दूसरा उसने हमारे जो है डिपॉजिट को एग्रीगेट किया, वैल्यूज को सम किया, सब टोटल शो किए। इस तरह ग्रुप बाय फंक्शन दो तरीकों से काम करता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी मेरा एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने आपको स्लाइड पे शो किया था, अकाउंट वाइज टोटल डिपॉजिट देखना चाहता हूं। अकाउंट वाइज वो कैसे देख सकते हैं, ये देखें। दोबारा मैं अपने पुराने टेबल पे आता हूं। अकाउंट वाइज टोटल डिपॉजिट मुझे मालूम करना है। न्यू टेबल पे क्लिक किया, पावर बीआई इस पे काम कर रहा है, मेरे लिए एक नया टेबल जनरेट कर रहा है। अब मैं अकाउंट वाइज जो है मालूम करता हूं टोटल डिपॉजिट। ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करूंगा, टेबल का नाम अकाउंट डाटा, ग्रुप बाय कॉलम नेम। अब मैंने अकाउंट टाइप के लिहाज से ग्रुप करना है, रीजन के लिए नहीं करना। ये देखिए अकाउंट टाइप का मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे मैं देता हूं अकाउंट वाइज, अकाउंट टाइप वाइज डिपॉजिट, सम मैक्स का फंक्शन, क्योंकि मुझे जो है रो वाइज डाटा चाहिए, रो वाइज जो है कैलकुलेशन चाहिए जी। पहला पैरामीटर करंट ग्रुप, एक्सप्रेशन, मैंने अपना कॉलम सेलेक्ट किया। जब हमने पैरेंथेसिस क्लोज करनी है तो डबल पैरेंथेसिस सम मैक्स की क्लोज करनी है, एक उसकी अकाउंट वाइज डाटा की करनी है। ये देखें करंट अकाउंट का टोटल डिपॉजिट है 6000, एनजीओ अकाउंट का टोटल डिपॉजिट है 2000, सेविंग अकाउंट का टोटल डिपॉजिट है 6000, बिजनेस अकाउंट का टोटल डिपॉजिट है 3000। इस तरह हम जो है अकाउंट टाइप वाइज, ये देखें हमारा जो टेबल था पुराना टेबल जिसे मैं कह रहा हूं, उसमें अकाउंट वाइज कितना टोटल डिपॉजिट है। ये देखें अकाउंट टाइप बार बार रिपीट हो रही है, हम मैनुअली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने डेक्स में इसको कैलकुलेट किया और अकाउंट टाइप वाइज जो है उसका डिपॉजिट मालूम किया। अकाउंट टाइप वाइज करंट अकाउंट में सबसे ज्यादा डिपॉजिट है 6000 और सबसे कम अकाउंट एनजीओ अकाउंट में डिपॉजिट है 2000। इस तरह हम जो है इसको मुख्तलिफ कॉलम्स की बेस पे अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं। मान लीजिए कि मैं ये जो पहला टेबल आपने क्रिएट किया था उस पर कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट जो है ये टेबल हमने पहले क्रिएट किया था। मैं इसका जो है सेंट्रल रीजन में टोटल डिपॉजिट है 4000, मैंने इस पे इंटरेस्ट मालूम करना है या मैंने इस पे कमीशन मालूम करनी है, कोई भी कैलकुलेशन मैंने इस पे करनी है तो उसका भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर मौजूद है। कैसे, ये देखें जो हमारा लास्ट पैरामीटर है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर हमने सिर्फ जो है एक कॉलम का नाम दिया था। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ फार्मूले भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें जी, मैं इसका जो है 10% लेना चाहता हूँ टोटल डिपॉजिट का, जो है ना रीजन वाइज टोटल डिपॉजिट का 10% लेना चाहता हूँ, या कोई भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं अपनी असाइनमेंट के हवाले से वो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपल आपको दिखाऊंगा एक सिंपल कैलकुलेशन। जरा 10 डिवाइड बाय 100, मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखें अब जो है जो है डेक्स जो है इसकी बेस पे एक्सप्रेशन की बेस पे कैलकुलेशन करेगा। ये देखें मैंने सिर्फ पहले 4000 था उसका 10% लिया, तो ये सेंट्रल रीजन जो है उसका टोटल कमीशन या टोटल इंटरेस्ट जो भी आप कैलकुलेशन समझ लें, सेंट्रल रीजन का 400 बन गई 10%, साउथ रीजन की 5000 की 10% 500 बन गई, नॉर्थ रीजन की 8000 की जो है 10% 800 बन गई। बताने का मकसद ये था कि आप ग्रुप बाय फंक्शन में बेशुमार फंक्शनैलिटीज़ हैं, आप इस पे जो है अपने फार्मूलाज, अपने असाइनमेंट के हवाले से, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने इस छोटे से लेक्चर में आपको सिर्फ दो जो है कॉलम बेस मैंने इसको शो किया, एक कॉलम को हमेशा समराइज किया। आप नंबर ऑफ कॉलम की बेस पर भी डाटा को समराइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक मरतबा करके दिखा देता हूं कि कैसे हम नंबर ऑफ कॉलम्स की, ये देखें अकाउंट डाटा जो है उसमें ग्रुप बाय कॉलम ने मैं एक और कॉलम दे देता हूं, उसमें अकाउंट टाइप कर देता हूं और ये जो मैं 10% कैलकुलेशन की है इसको मैं खत्म कर देता हूं। पावर बीआई इस पे काम कर रहा है। ये देखें पावर बीआई ने जो है अकाउंट टाइप जो है वहां पे एक और शो कर दी है। करंट अकाउंट में 1000 सेंट्रल रीजन में है और एनजीओ अकाउंट का 1000 है सेंट्रल रीजन में, साउथ में। इस तरह जो है इसको हम जो है कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखें सेंट्रल रीजन में जो टोटल एनजीओ अकाउंट का डिपॉजिट है वो 1000 है, सेंट्रल रीजन में जो टोटल करंट अकाउंट का डिपॉजिट है वो 1000 है, सेंट्रल रीजन में जो टोटल सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट है वो 2000 है। इस तरह नॉर्थ रीजन में जो करंट अकाउंट का टोटल डिपॉजिट है वो 3000 है। इसी तरह साउथ रीजन में जो है करंट अकाउंट का टोटल डिपॉजिट जो है वो 2000 है। हमने अपने डाटा को ग्रुप बाय फंक्शन के जरिए, ये देखें ये डाटा बहुत बड़ा हो सकता है, 40-50 हज़ार अकाउंट्स पे मुश्तमिल हो सकता है, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि हम मैनुअली या किसी और टूल में इसको जो है समराइज करें, इसको ग्रुप बाय करें। लेकिन पावर बीआई डैक्स के अंदर हमने सिंपल एक ग्रुप बाय फंक्शन जो कि बहुत सिंपल फंक्शन है उसके ज़रिए हमने इस डाटा को मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज किया, ग्रुप किया, समराइज किया और टोटल्स और सब टोटल्स की फिगर्स मालूम की। आपका बहुत शुक्रिया।